हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम है आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट का वापस से पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, आज की जो क्लास कह लीजिए हैवी लोडेड है नए सवालों से। आज की इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की या फिर आईआरटी की या फिर यूपी बिहार या झारखंड का भी जो एग्जाम देने जा रहा है, जो कि 7 तारीख से है, खास तौर पे उसके लिए किया जा रहा है। और रही बात चैप्टर वाइज की, तो चैप्टर वाइज 2 दिन प्लीज और आपका रुका रहेगा। आज वो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग चैप्टर करेंगे, जो कि ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों का 7 तारीख को एग्जाम है। तो आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि इसे मिस मत करना, पूरा एंड तक देखना। स्वागत है, वेलकम है, गुड इवनिंग है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सवाल थोड़े ज्यादा करने हैं, इसलिए बस फटाफट से आप लाइक और शेयर कर दे, हम सवाल लेकर आते हैं। बाकी वैसे स्टूडेंट जो रेशवा अकेडमी पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे या फिर रेशवा एकेडमी का ऐप अगर नहीं डाउनलोड है तो डाउनलोड कर लेंगे। मॉक टेस्ट आप देते रहें, क्रैश कोर्स पढ़ते रहें, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर करते रहें। वैसे स्टूडेंट जो कि हमारे यहाँ रेगुलर पढ़ते हैं, कभी कभी वालों के लिए नहीं, उन बच्चों को 2 सवाल के बाद एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। जस्ट 2 सवाल करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 2 सवाल करते हैं, तब तक आप लाइक कर लेना, है ना। सवाल पेन ड्राइव से लोड कर दे रहे हैं आपके लिए, और ये आपके लिए थोड़ा सा कह लीजिए नया होगा, है ना। चलिए, तो देखना मना है क्योंकि ओरिजिनल बात है। क्या बात है? ओरिजिनल सवाल है। मैं नहीं चाहता कि आप लीक करें कोई भी डाटा आंसर शीट से रिलेटेड, है ना। तो अच्छा है, मैं भी यही चाहता था कि आप लीक ना करें। है ना, काफी खास है जो आपके लिए है। हाँ, तो पहला सवाल आप सभी के लिए दौड़ते हुए आ रहा है। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने सीट पे बैठ जाएं, बाद में कोई मत कहना कि सर वृत्त का था कि त्रिभुज का था, तो ये नहीं आया तो वो नहीं आया। मैं पहला सवाल थोड़ा सा आपके लिए इस तरीके का रखूंगा। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, ग्रैंड ओपनिंग कीजिएगा। राइट आंसर के साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू कर दे, ताकि आप लोग बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ पाए। केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्न मानकों में से कौन सा मापक चरम मानों के परिवर्तन से प्रभावित हो जाता है जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चैप्टर नंबर 20 में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। क्या क्या चीजें निकालते हैं? माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 चीजें निकालते हैं। अब 3 में कह रहा है कि मां आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं अपरिवर्तित रहती है, जबकि इसका मेन मान बदल जाता है। बहुलक को ही नॉर्मली कहते हैं आवृत्ति, लेकिन बहुलक चाहे संख्याओं को इधर उधर कहीं पे भी लिखो, अगर आवृत्ति 2 है तो 2 ही रहेगी। लेकिन एक चीज है जो बदल जाती है आगे पीछे या चेंज करने से, तो बताओ वो क्या है? 4 ऑप्शन है, 3 ही को रखिए, चौथा छोड़ दीजिए। हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज क्या रहा गाइस? बहुत अच्छा। ये देखिए गलत शुरुआत कुछ बच्चों की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, कुछ बच्चों का अब सही है। ये है माध्य। माध्य जो है आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 7 लिखा, 9 लिखा, 15 लिखा, है ना, या कुछ भी लिखा, तो माध्य जो है अगर हम इसके मैक्सिमम और चरम का मतलब मैक्सिमम मानों को परिवर्तन से प्रभावित होती है, जबकि आपका माध्यक निकालेंगे, माध्यक निकालने का भी फार्मूला आपको बताए हैं, चाहे आप संख्याओं को कैसे भी लिखिए वही रहेगा, लेकिन बहुलक का भी कैसे भी लिखिए वही रहेगा आंसर। माध्य जो है आपका बदल जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि अगर हम डाटा चेंज करते हैं तो माध्य बदल जाएगा, जबकि माध्यक और बहुलक नहीं बदलेगा। हो सकता है कहीं कहीं पूछे कौन सा नहीं बदलेगा,
तो अगर ऑप्शन में या बहुलक होगा तो भी, माध्य तक दिख जाए तो भी, या दोनों दिख जाए तो दोनों को दिखा देना, है ना। हालांकि क्वेश्चन बनाने वाले उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखो, ओ ऊंची है बिल्डिंग, कितनी दूरी पे है? ऑप्शन में इसमें दे दूं? नहीं, ऑप्शन देना गलत बात होगी। मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूं कि यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते गाइस आपको। यस, बहुत अच्छा। आकांक्षा बताओ। इंग्लिश में भी आशुतोष शर्मा, बिल्कुल सर। सेमेस्टर की क्लासेस, सेमेस्टर के लिए मैं लग गया हूँ। हर्षिता कश्यप, संडे को आपके लिए मीटिंग भी है और मैं ऑलरेडी आपका काम कर चुका हूँ, ठीक है। पूर्णिमा, यशर, साक्षी कह रही सी होगा। साइड प्लीज, एक बच्चा कह रहा साइड। देखो मैं फिगर बना रहा हूँ तो आंसर बताना। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी कहाँ पे लगाते हो? सीढ़ी लगाए हो कभी? खट 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 चढ़ जाते हो सीढ़ी। ये सीढ़ी है। कितनी लंबाई है? 25 मीटर है। और दीवार की जो ऊंचाई है कितनी है? 24 है। तो कह रहा है इमारत के मध्य की दूरी, मतलब सीढ़ी यहाँ पे है और ये बिल्डिंग यहाँ पे, इनके मध्य की ये दूरी, ये पूछे। दूरी का मतलब ये लंबाई हो, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया या आधार हो गया। दूरी का मतलब आधार से, आधार का मतलब होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 24 का करेंगे 576, है ना। 15 में से 6 गया 9 और 4 49, 49 रूट से बाहर आएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई? 7। ऑप्शन नंबर जो भी हो 7। चुटकियों में आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगर आपने इसे पढ़ा है, ऊंचाई दूरी हर बार आ रहा है। ये 2022 में पूछा गया सवाल था। 2022 में झारखंड वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ये काम आएगा। यूपी बिहार के लिए खैर अभी टाइम है। हेलो सर, गुड इवनिंग। ऋषि सरोज कह रहा है। रिमिका, पूजा, बिहारी बाबू, राजपूत, विशाल। चलो सभी बॉयज के लिए थोड़ा सा कठिनाई बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। हाँ। देखो हिंदी इंग्लिश पढ़ लो। और एंगल पी क्यू बी पूछा है। मैं सिर्फ फिगर दिखाऊंगा, तुम आंसर बता देना, क्योंकि एक ही एंगल दिया है जो कि ऑलरेडी फिगर में ड्रॉ है। तो आपको ये एंगल बताना है, बस इतना याद रखो। क्या लिखा है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है, बहुत सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंगल पी क्यू, फिर से दिखा दे रहा हूं। एंगल एंगल पी क्यू बी, मैं ड्रॉ करूं। पी क्यू बी, पी क्यू बी, बी यहां तक है, यानी कि कुल मिला जुला के ये वाला एंगल पूछा है। अब बताओ, इतना आपके जिंदगी के लिए कह लीजिए बहुत आसानतम सवाल में ये आएगा। सिंप्लीफाई सवाल है ये, देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं 70% स्टूडेंट गलत जवाब देंगे। तो क्या है इसका सही जवाब? आपको बताना है। फिजिक्स की क्लास चली थी गुरु, प्राइवेट चली थी सर। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन में देना ही तो नहीं चाहता हूं। तुम क्या मतलब समझते हो? मैं तुम्हारा अगर गुरु हूं, इतना तो मुझे भी पता है, समझे बाबू। चलो ये देखिए, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे निखर के आए हैं। गौरव राज, दिव्यांशु, रुपेश, रुपेश बहुत अच्छा, और गोलू। स्वीटी कह रही है सर आज 2 घंटे का क्लास लीजिए ना प्लीज, शाम 7 को एग्जाम है। ठीक है, स्वीटी की बातों को अमल में लाया जाता है, फॉलो किया जाएगा। स्वीटी आप जो सोच रही हैं, कहीं ना कहीं मैं आपका टीचर हूं तो मैं आपसे ज्यादा ही आप लोगों के लिए सोचता हूं। और ऑलरेडी इतने मैराथन दिए, कल फिर मैराथन देने जा रहे हैं। और कल शाम को भी क्लास रहेगी, याद रखना। कल मैराथन प्लस क्लास दोनों रहेगी, ध्यान दीजिएगा। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब मैंने त्रिभुज पढ़ाया कि अर्धवृत्त में कहीं भी आप एंगल बढ़ाइए 90 डिग्री का होगा। तो ये सेंटर है, तो कहीं ना कहीं ये आधा वृत्त है, सेंटर ओ है, तो आधा वृत्त है, तो ये वाला एंगल तो बिना पूछे 90 हो जाएगा। आपको कि जी सर ये चीज हमने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखे? हम इधर भी बनाते तो भी यह 90 अंश ही होता, क्योंकि अर्धवृत्त है ना, सेंटर चाह रहा उधर चाहे इधर,
कहीं पे भी आप बना दीजिए, कोई कहेगा हम यहाँ बनाएंगे तो भी 90, है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है। और आपको पता है कि आपसे पूछा एंगल पी, एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्या पूछा था, एंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी है, पी क्यू बी, पी क्यू बी, यही वाला एंगल पूछा है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ये तुम्हें पता चल गया 90, है ना, ये वाला पता चल गया 90, तो कहीं ना कहीं यह इसका बाह्य कोण है ना। एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, देखो टोटल कितना होता है 180 होता है, इधर 58 इधर 90, तो इधर का बचा हुआ कितना, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल जाएगा, है ना। तो आप कहोगे ठीक है सर, अगर हम इसे x मान ले, है ना, या ये वाला एंगल इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ तो जाएगा, x बराबर 90 माइनस 58, है ना, बाह्य कोण है, x बराबर 10 में से 8 गया 2, 4 में से 5 गया 3, x की वैल्यू 32, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सही चले जाएंगे। जिन बच्चों ने 32 आंसर लाया है इस सवाल का, उनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 डिग्री आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन थे लेकिन आपका कौन सा सही होगा, 32, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा झोल है इस सवाल में थोड़ा सा क्या है, झोल है। चलो ऑप्शन आपने देख लिया होगा, अब बताइए, ये लेडीज एंड लीडर्स जितने भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये फेवरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से, वृत्त का भी है, त्रिभुज का भी है, वर्ग का भी है, बहुत सारे चैप्टर आज आपका रिवीजन हो जाएगा। आपके ट्रिग्नोमेट्री का है इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा। यस बहुत अच्छा, कृपया कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ऐप में नहीं लगा है, केवल 21 चैप्टर तक ही लगा है। उसके अलावा जो चैप्टर बचा हुआ है डियर मोनू, वो दूसरे फोल्डर में लगा हुआ है, एक बार प्लीज आप देखें। हाँ सर, झारखंड का एग्जाम के लिए टिप्स दे दीजिए ना, कल मैं दूंगा, आप टेंशन ना लो, है ना। अंशुमान पांडे डियर, मैं आपको संडे को जरूर मिलूंगा और आपके सॉल्यूशंस को भी लेके। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों का अलग अलग तर्क वितर्क आ रहा है ना। बी फॉर बेस्ट अशोक सर, आकांक्षा का कहना है ये हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों का कहना ये हो जाएगा, और नितिन साहू, दिव्या, इंडियन क्राइम, आदर्श, रुद्र प्रताप का ए आ रहा है। अच्छा देव, अगर ऐसा ना हुआ तो उल्टा, त्रिशा क्यों बात कर रही हो भाई, कुछ कह रहे हैं सी होगा, एक कह रहा है एमजे अज्जू बाबू, बाबू, अरे बाबू नाम तो बाबू रखे हो, किसके बाबू सोना हो किसी के हो, ध्यान दो, आपका ध्यान किधर है, सोल्यूशन इधर है। 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, आपको क्या गजब सर, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर माइनस साइन स्क्वायर है ही, है ना। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस और 1 के एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर माइनस में ले ले कॉमन, है ना एलसीएम में हम ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 1, करेक्ट। साइन स्क्वायर निकाल लिए, ये कॉस नीचे बच गया, ये साइन निकल गया, तो 1 बचा है। आपको गई जी गुरु, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपोजिट है, ऊपर जाएगा तो कॉस का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सर सेक, सेक, है ना, और 1 है। और आपको ये पता है, क्या पता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर हम 1 को इधर लेके आए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये याद है ना, 9/10 का फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके जगह क्या लिख सकते हो, कहोगे टेन स्क्वायर थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना बी ना सी। ए फॉर चलो एक और मौका और देता हूं, अगर आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। मैं एक सवाल और दे रहा हूं। हमने कहा था ना आज की क्लास में आपको इतनी ज्यादा चीजें सिखा के भेजूंगा कि आप खुद कहोगे सर मजा आ गया। 4 ऑप्शन है, अब बहुत सूझबूझ के आंसर देना। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। एक वृत्त का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल पूछा है दुनिया का, जो कह लीजिए सबसे आसानतम सवाल है, सभी बच्चों का इसमें आंसर आना चाहिए। ये इजी टू क्या है? हलवा सवाल है, इसको मैं हलवा सवाल का नाम दूंगा। कैसा सवाल है? हलवा सवाल है। देखते ही पेन घुमाते ही आंसर बता देंगे बच्चे। वृत्त का परिमाप, वृत्त है, परिमाप क्या होता है? एक रस्सी लाओ, रस्सी को यहाँ पकड़ो और ऐसे ऐसे घूम जाओ। कैसे कैसे? इसके चारों तरफ घूम जाओ। ये जो रस्सी की लंबाई होगी उसी को बोलते हैं परिमाप। और वृत्त को परिमाप में हम लोग देते हैं 2 पाई आर के नाम से। कितना दे रखा? 8 पाई। परिमाप कितना दे रखा? 8 पाई, यानी कि 2 पाई आर। तो पाई से पाई को चाप दीजिए, खल्लास हो गया। 2 से 8 को काट दीजिए 4 बार में। त्रिज्या मिल गई इसकी कितनी? 4 सेंटीमीटर। कह रहा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, रखे रहिए। आर की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 16। 16 पाई। हर बच्चे का ये सही होगा। डी फॉर देवसेना। क्या लगता है पब्लिक, सही है सबका? सही है तो एक प्यारा सा इमोजी भेज देना बना के, मुस्कुराता हुआ जल्दी से, है कि हाँ सर सही है। सस्ता वाला सवाल सही कर लिए सर, मजा आ गया, है ना? सस्ता वाला सर सवाल सही कर लिए, मजा आ गया। अगला सवाल लाया जाए, अगला सवाल लाए। हाँ ठीक है, इमोजीज भेज दिया करो। बचा के किसके लिए रखे हो? वो किसी और को भेज देगी। मेरे साथ शेयर करो, है ना? हाँ देखो अब रंगीन तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के दिल गार्डन गार्डन होता है। सर ऐप से पीसी में क्लास कैसे ज्वाइन करें? ऐप में के अंदर ही पीसी वर्जन दिया गया है आपके फुल कोर्स में, आप उसे डाउनलोड करके मोबाइल में अपने कंप्यूटर में भेज लीजिए, वहां पे अपना क्लासेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीसी वर्जन भी है, राइट। अब देखो इसमें तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। 16 नंबर का जो सवाल है, कह रहा है रैखिक समीकरण इसका, और देखो 2 समीकरण है, एक ये है और दूसरा इधर है, इधर से लेके इधर तक। कह रहा है इसके हल है, मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। 4 ऑप्शन है, ढूंढ के बताओ। क्या करो? ढूंढ के बताओ। मैं चाहूं पास पास आना, कोई ढूंढ के बहाना, है ना? एक बच्चा आज 4 साल पहले का स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में, और गलती से मेरी नजर उसके कमेंट स्क्रीनशॉट पे पड़ गई। हालांकि मैं जल्दी नहीं देखता हूं, लेकिन नहीं भी देखता हूं तो भी सब कुछ देख लेता हूं कि तुम लोग ग्रुप में पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, है ना? तो मेरा ही कह लीजिए कमेंट्स, या मेरे मैम का ही कमेंट्स उठा के लाया था स्क्रीनशॉट लेके। वो 4 साल पुरानी वीडियो शायद कहीं खोजते खोजते पहुंचा होगा, देखा होगा, तो उस पे उनका कमेंट्स था। तो स्क्रीनशॉट लिया, फिर अपना उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि लगता है 4 साल पहले भी सर जी अपना जो भी लिखा। तो हमने उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि हमने क्या देख लिया, लापरवाही का नतीजा। 4 साल पहले भी बच्चे पहुंच जाएंगे। तो ये समझिए कि आप अगर अभी कोई गलती कर रहे हो, हालांकि हमारा तो सारा काम फ्रेश रहता है, बहुत अच्छे इंसान है हम, तुम लोग को बता रहा हूं कि आज तुम जो कर रहे हो, 4 साल 10 साल बाद अगर तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हारा पोल खुल जाएगा। फिर ऑनलाइन का जमाना है, चाहे फेसबुक पे तुम किससे चैट किए हो, इंस्टा पे, चाहे कहीं पे, बच नहीं पाओगे। इसलिए गलत कार्यों से बचिए। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा सारा काम प्योर है, 1 नंबर ही है। और तुम लोग जो फर्जी काम के चक्कर में रहोगे फंस जाओगे। मेरी सलाह मानो, अभी सिर्फ सही सही काम करो, है ना? बाकी चीजें हो जाएंगी। चलिए आंसर करते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर सी वाला होगा,
तो दो तरीका है, एक तो इक्वेशन को बैलेंस करके कटा कटा के किया जाए, दूसरा तरीका है ऑप्शन में उठा के रख दिया जाए, हो सकता है आंसर मैच कर जाए। जैसे कुछ बच्चों को अक्सर x का मान 2 रखिए, अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, सपोज दैट 2 रख दिए, और y का मान कितना रख दिए, 3 रख दिए, कितना रख दिए, 3 रख दिए, तो 2 चौका 8, 0.8 हो गया, और 3 तिया 9, 0.9 हो गया। क्या ये जोड़ने पे आ रहा है, 9 8 17, कहीं ना कहीं 1.7 आ रहा है, यानी कि इससे सेटिस्फाई कर दिया। आपका आंसर अभी सही नहीं है 50, क्योंकि ये रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इतनी वैल्यू आ जा रही है। अब यही वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, अगर 0.8 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि सी सही है, नहीं फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसमें यानी कि x का मान 2 यहाँ पे रखते हैं 2, यानी कि x जगह क्या रखेंगे 2, और y की जगह 3 यानी कि 3, तो 7 दूना 14 कितना आ जा रहा है 14। देखो ध्यान देना, गुना करने पे हमेशा ध्यान देना, कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, गुना करोगे तो भी एक अंक पे दशमलव आएगा, है ना। तो 14 लिख दो, एक अंक पे दशमलव लगाना है तो 1.4 हो जाएगा, क्लियर है, एक अंक पे दशमलव। और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 0.6, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, अच्छा माइनस है गुरु, माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, क्या है बीच में माइनस है, घटाएंगे तो क्या 0.8 आ रहा है, 14 में से 6 हट गया 8, एक में से 0 आ रहा है, यानी कि 0.8 आ रहा है, यानी कि सी वाली सही है, सी वाले सही है, वैल्यू रखने पे डायरेक्टली आंसर आ रहा है, कितना भाई। अब दूसरा तरीका थोड़ा कठिन होगा, तो मैं नहीं चाहता आप कठिन पे जाएं, आपको कॉम्पिटेटिव का मतलब आंसर लाने के आसानतम सवालों को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो तरीका यूज किया जाए। आज मैं आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व करने का, है ना। अब ये सवाल देखो तुम्हें फंसाएगा, ऑप्शन याद कर लो, इंग्लिश वाले भी देख लो और हिंदी वाले भी, दोनों लैंग्वेज के बच्चे पढ़िए और आंसर बताइए। थोड़ा सा अच्छे लेवल का ये सवाल है, एग्जाम में आपको और बहुत सारे बच्चों को ये परेशान किया हुआ है। सर यूपी में नेगेटिव मार्क्स है क्या, सर यूपी में नेगेटिव मार्क्स है क्या, रजनीश बाबू नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक मत करो भाई, अनुराग शुक्ला कह रहा है, हाँ निशु आह, निशु एएच अच्छा ज्यादा चैटिंग कर रहा है, टेडी नाम से भैया, चैटिंग वालों को हम पता है ना कहाँ भेजते हैं, और तुम अच्छे नंबर लाओ, मेरा टी शर्ट ऑर्डर दे दिया हूँ, तैयार हो जाएगा तुम्हारे साइज का, तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे। नहीं मिल रहा है सर दूसरा वाला फोल्डर वीडियो में, चलो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। सर हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐप के अंदर ही दिया गया है। शिवम सविता, शिवम सविता आपकी संडे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शॉर्ट में करके बता दीजिए सर, 1 मिनट ध्यान दो, 144 राज ने आंसर दिया है, लगभग बच्चे ना के बराबर इसे कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपको परेशान कर रहा है सवाल। देखिए क्या कह रहा है, एक स्टील के तार को मोड़कर, एक तार था स्टील का, इसको कह रहा मोड़ के वर्ग बनाया गया, इसको मोड़ के ऐसे जो बड़ा था इसको मोड़ के क्या बना दिया गया, वर्ग। वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, और इसका क्षेत्रफल करा 121 है, क्षेत्रफल क्या है 121 है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी 121 किसका स्क्वायर है 11 का, यानी ए का मान आ गया 11, इसके भुजा की लंबाई कह लीजिए कितनी आ गई 11। कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, नो, आपका जवाब होना चाहिए नो सर, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपसे फिर कह रहा है, जबकि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जा रहा है, कर ये जो तार था, ये जो मान लो इतना बड़ा तार था, जो वर्ग बनाए थे, अब इसे वृत्त बनाओ, क्या बनाओ, वृत्त बनाओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है, अब इसका क्षेत्रफल का तुम्हें फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो तुम कहोगे चिल्ला चिल्ला के बताओगे, क्या करोगे, चिल्ला चिल्ला के बताओगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर,
कहीं ना कहीं क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका रेडियस मालूम होना चाहिए। तो पाई की तो वैल्यू तुम रख दोगे 22/7। आर की वैल्यू कितना रखोगे? आर का मान पता है क्या? नहीं। तो जरूरी है कि आर का मान निकाला जाए, जो कि बहुत आसान होता है। आर का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे? देखो भैया, ये जो तार की लंबाई थी, चाहे वर्ग में बदलो, चाहे ऐसे बदलो, चाहे कैसे भी करो, उतना ही रहेगा। लंबाई उतनी रहेगी। और सभी लंबाई को हम लोग परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। चाहे वर्ग का हो, चाहे वृत्त का हो। कोई बताएगा वृत्त का परिमाप क्या होता है? कहोगे हम तो सर जिंदगी में ऐसा नमूना नहीं सुने कि वृत्त का भी परिमाप। अरे बाहरी बाहरी लंबाई को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब यहाँ पे परिधि से है। परिधि का मतलब होता है 2πr। ये तो आ रहा होगा आपको कि हाँ। अब वर्ग का परिमाप मतलब, चूंकि एक भुजा की लंबाई a है तो चारों भुजा की लंबाई 4a होगी, यानी कि 4a, और a का मान है 11। हमने रख दिया, हमने रख दिया। और 4 इंटू 11, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, तो 11 से 22 को काटिए 2 बार में, और 2 दूना 4, 4 से 4 पूरा कट गया। ये 7 को इधर भेज दीजिए। क्या आपने आर का मान 7 निकाल लिया है क्या? अगर निकाल लिया है, जो कि बहुत आसान था, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 इंटू 7। क्यों? आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार, एक 7 से एक 7 को मुआ दीजिए। आप कहोगे सर 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ये है। आपका ध्यान किधर है? पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट का जो क्लास है इधर है। वेरी गुड। आकांक्षा, ब्रिलियंट, मोनू, अंजलि, अभिषेक पंडित, माधवी द्विवेदी, निशु। जो एक वेद पढ़ता है उसको बोलते हैं वेदी, और जो 2 वेद पढ़ता है उसको बोलते हैं द्विवेदी, जैसे कि ये। और जो 3 वेद पढ़ता है उसको बोलते हैं त्रिवेदी, और जो चारों वेद पढ़ ले उसको बोलते हैं चतुर्वेदी। यही है ना सिद्धांत? नहीं समझे होगे? पंडित जी लोग समझ गए होंगे, बात तो सही कह रहे हैं सर। पंडित जी लोग की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये नहीं कि वो कथा सुनाते हैं, ये पैदाइशी बहुत तेज होते हैं। इनके दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत तेज होती है। एजुकेशन के मामले में हो, चाहे किसी भी चीज को कब्जा करने के मामले में हो। नॉर्मल बच्चा सोचेगा क्या पढ़े, बाद में पढ़ेंगे, ये है वो है। वहीं अगर पंडित जी के घर का कोई होगा, तुरंत पढ़ना शुरू कर देता है। और रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में भी एक दिन देखेंगे, डिसीजन लेंगे और क्लास लेके पढ़ना शुरू कर देंगे। वो आगे 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 अमीर 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 होते जाते हैं। और कुछ लोग हैं सोचते रहते हैं, हाँ बढ़िया तो है, पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये कोई भाग तो नहीं जाएगा मास्टर है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सोचते रह जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो ये रीजन भी है अमीर लोग के अमीर होने का, है ना? बहुत तगड़ा सवाल है, थोड़ा सा कठिन जाएगा। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष है 4 0,4 0,0 और 3,0। एक बात बताओ, परिमाप का मतलब क्या समझे? सभी लंबाई, अगर इसके और इसके, अगर ए है, बी है और सी है, इसकी लंबाई L1 है, बी और सी के बीच की लंबाई L2 है, और सी और ए की लंबाई L3 है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि सभी लंबाइयों का योगफल, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3। तो L1 कैसे निकालोगे? L1 लंबाई का मतलब दूरी पे है। और मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद आया? अगर ए और बी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? ये आपको पता है, आपको अच्छे से पता है। तो इस केस में अगर L1 के लिए निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। निकाले क्या?
बोलो क्या L1 का मान निकाला जाए? आपका सहमति हो तो बताओ भाई, यहाँ से निकालिए, है ना। तो देखो L1 का मान निकालते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ में आया? ये सूत्र है, हालांकि ये सूत्र 3 बार लगाएंगे, L1 के लिए भी, L2 के लिए भी और L3 के लिए भी। आप कहोगे ठीक है सर। अब L2 के लिए जरा निकालिए, L2 के लिए निकालेंगे तो अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। अब ये बेचारा बचा L3, तो L3 के लिए भी निकाल दीजिए। तो L3 के लिए x1 y1 ये x2 y2 यानी कि x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे को पता है, 0 को भूल जाओ, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, या ऐसे ही रहने दें, चलो ठीक है 16 भी सही है, या फिर सीधे सीधे लिख दो 4 का स्क्वायर। और इस वाले के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा, और 0 को छोड़ दो, 3 के स्क्वायर के माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 4, 3 का स्क्वायर है तो बाहर आया रूट से तो 3 हो गया, और 16 9 25 25 और बाहर आएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। तो 4 3 7 और 7 5 12 यानी कि 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलावेरी डी। वाई दिस कोलावेरी, कोलावेरी डी, डी टेन 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 टेन। नहीं समझ में आया होगा। झारखंड पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है गधा? सर आपसे कैसे जुड़े ये बता दीजिए, बताओ मूर्ख इंसान। बच्चा पूछ रहा है, तुम लोग सहायता नहीं कर रहे हो, मतलब हम बताएंगे तभी। क्या गजब का घोर कलयुग आ गया है कि हम पढ़ेंगे ठीक है, दूसरे को नहीं पढ़ने देंगे। बहुत सही तुम लोग का ट्रिक है यार। इसका आंसर बताओ, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है, हमने बताएंगे तो कौन बताएगा। RACE रेश BA रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डियर डाउनलोड कर लेना, है ना, गूगल प्ले स्टोर से। और वही ऐप में पहले ही फोल्डर में जाएंगे, एप्लीकेशन में ही पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा लिखा होगा, वहीं पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको कोई तकलीफ होती है, नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये नंबर लिखे, डायरेक्ट इस नंबर पे भी आप फोन पे पेटीएम करा के स्क्रीनशॉट भेज के, और जो नंबर जुड़वाना है वो भेज के आप अपने क्लासेस को ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर का सवाल है, बहुत तेजी में आज हम लोग कर भी रहे हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो 4 ऑप्शन है, ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले क्लास कर लो फिर जुड़ना, बहुत तेजी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर n 1 प्लस n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल गलत है। क्रिश सर ये 5G नहीं चल रहा है, एक टावर लगवा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर जी को बोल दूंगा, जब दहेज में होगा तो टावर इनको दे देंगे। सी भैया, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 1 प्लस n, ना कि ए ऑप्शन, ठीक है। बी वाले के साथ जो जा रहे हैं उनका सही है, समझ गए, उनका सही। अब आएगा असली मजा, चलो अब आएगा असली मजा। कैसे? ऐसे आयु वाले सवाल है, आधे बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे, आधे बच्चे ही करेंगे। कंपटीशन आपके सामने है, मैं आपका चैट देख रहा हूं एक एक बच्चे का कि कौन कर पा रहा है। 5 वर्ष पूर्व एक ही आयु
बी से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी। ए व बी की वर्तमान आयु है। कितना सर पे कर दें? अभी तो ऑफर में जुड़ जाओगे, 1499 कोर्स का प्राइस है, लेकिन सिर्फ 499, 1000 रुपए की विशेष छूट। कार्तिक शर्मा कह रहा आई लव यू सर, टू यू माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ ओनली फॉर बॉयज। हेलो सर, वीडियो वेरी वीक है, क्या लिख रहे हो? बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा? मुझे नहीं पता। प्रिया ठाकुर, बिहारी बाबू, सर जी मेरे ससुर जी अभी नहीं हैं जी। तुम्हारे ससुर जी हैं जी, आपको पता नहीं है जी। बस वो ढूंढ रहे हैं कि तुमसे बढ़िया कहीं ना मिल जाए, और तुमसे बढ़िया मिल जाएंगे तो तुम्हारा पत्ता गोल कर देंगे, तुम्हें जिंदगी में वो पूछेंगे भी नहीं। तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी यही औकात है अभी कि तुम रेशवा एकेडमी की स्टूडेंट हो, संभावना ज्यादा है सरकारी कॉलेज में मिलने का, लेकिन इससे शादी विवाह नहीं हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया से, है ना। इस संभावना से तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, साथ ही नहीं हो सकता। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी से 3 गुनी थी। ए और बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो 5 वर्ष पूर्व हम चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अगर ये 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष करा होगा, ये 40 का है तो 5 वर्ष 35 करा होगा। कह रहा 3 गुनी, क्या इसका ये 3 गुना है? आप कहोगे ना बाबा ना। इसको चेक करते हैं ऑप्शन मेथड से। 5 वर्ष पहले ये 15 का रहा होगा, 5 वर्ष पहले ये 45 का रहा होगा, क्या इसका 3 गुना है? आपको गजब सर, 3 गुना वाला तो मिल गया, एक कंडीशन मिल गया। ऑप्शन नंबर बी सही होने के तरफ जा रहा है। दूसरा चेक करो, करा 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात ये बेचारा 60 साल का हो जाएगा और ये 30 साल का हो जाएगा। तो कह रहा है ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी। 30 दूना 60, क्या 2 गुना हो रहा है? आपको चाप दो सर, दोनों आंसर मैच कर गया है। पहला तो पहले फॉलो, हमने कहा था ना ज्यादातर आपको ऑप्शन मेथड्स भी सिखाऊंगा कि कैसे करना है। कोई तकलीफ है तो पूछिए जी, समझ में आ रहा है तो बताते चलिएगा। और लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ा, मोहब्बत जैसे बरसात देते हो तुम लोग, सावन आता है उसी तरह मेरा क्लास आता है, लाइक की संख्या बरसा दिया करो। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती और चाय के सामने लड़की है सस्ती। वाह शेर, वाह शेर, मैं तुम्हें कहूंगा वाह शेर। ये तो मुझे भी, ये तो मुझे पता है तुम लोग मेरे ही चेले हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक सवाल मैं तुमको दूं, करोगे? क्या लगता है, कर पाओगे? सोच बूझ के करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कर लिए तो ठीक, नहीं मैं बताता हूँ। चलिए 40 सेकंड है आपके लिए इस सवाल को। इसके x के दोनों मान बताना है, एक लाइन में समझे। क्या कह रहा है, ये छोड़ दो, x के 2 मूल हैं, वही बताइए। क्या कह रहा है जी? ये कौन है? त्रिशु मुझे क्यों बोली कि लखनऊ आई हूँ? हाँ, आरू को बताओ पहले, सवाल मत बताओ, पहले इसको बताओ कि तुम क्यों बोली। कहाँ पीडीएफ मिलेगा? अरे इतना तगड़ा कौन लिख दिया है जी? पीडीएफ रेशवा एकेडमी। एक लोग कह रहा है सब लोग थक गए होंगे, कोल्ड ड्रिंक ले लें। ले लो भाई, जब दे रहा है तो। इसे सभी पढ़ सकते हैं, यूपी झारखंड नहीं, सभी। प्रकाश यादव कह रहा मेरा नाम सर। भाई सुल्तानपुर की शेरनी त्रिशा पटेल, अब तुम्हारा आखिरी है ना। एक कह रहा है इसका पीडीएफ कहाँ है भैया? रेशवा एकेडमी ऐप के अंदर जाओ, ई बुक के अंदर जाओ। अच्छा गुड न्यूज बोला था ना बताने के लिए, तुमने याद नहीं दिलाया, कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग? बता दिया है क्या? सुबह 7 बजे से।
आपके लिए आ रहा है महा भंडारा पॉलिटेक्निक का। आप कहोगे कैसा है भंडारा, तो हम कहेंगे कल पता चलेगा। स्पेशल क्लास है ना, कल आपको स्पेशल क्लास मिलेगी भंडारा के तौर पे, ठीक है। बहुत अच्छा, ओके। कल सुबह 7 बजे एक स्पेशल क्लास आ रही है। ये सब पीडीएफ कहाँ है, तो ई बुक के अंदर है। 2022 वाले में जाना, सेट नंबर ये 3 है, मिला लेना कि क्या यही सवाल है। आपको सही कह रहे हैं सर। 12 को ऐसे तोड़िए कि 2 आ जाए, तो हम कहेंगे 3 और 4। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 3√2 हाँ लिख दो, x² माइनस 3√2 3√2 में अगर हम लोग 2√2 जोड़े तो 1√2x बचेगा, या √2 को भुला दे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, जो कि अगर ये 2 हटा देंगे तो बराबर है। और 3 दूना 6 और 2 का 2 में करेंगे तो 2 12 12 आ भी रहा है। तो लीजिए आपका फैक्टर करने का मैंने जो मेन दिक्कत था वही सॉल्व कर दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो 3√2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, हम कहेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। क्या है, नहीं 2√2 कॉमन है। 2√2 पूरा x बचाना है ना, तो 2√2 कॉमन ले लेंगे। आपको सर 2√2 ये 2√2 ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा। और इसमें से 12 में से 2√2 कॉमन लेके बताए कोई। 2√2 जो कॉमन लेते हैं मतलब नीचे 2 से कट गया 6 बार में, यानी कि 6/√2। और √2 को जब ऊपर लेके भेजेंगे √2 मल्टी, तो ये हो जाएगा 6√2 और नीचे √2 का 2 में करेंगे 2। ध्यान से देखो 2 से 3 बार में, यानी कि 3√2 बचेगा। यानी कि -12 में से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3√2 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। और लिखते होगे तो नहीं आए होगे। 3√3 ब्रैकेट सेम है, लिख दो, यानी कि x -3√2 एक ब्रैकेट में x और ये एक ब्रैकेट में, यानी कि x + 2√2। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 3√2। एक आंसर, इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर ये उधर जाएगा माइनस में 2√2। दूसरा आंसर, तो 3√2 और 2√2 दोनों आंसर ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो पूछिए। हाँ बहुत ही कहे ना तगड़े तगड़े सवाल है। रोज शाम 7 बजे को देखो बच्चे सारे इंडिया मैच देखती है। शाम 7 बजे, शाम 7 बजे विथ इंजीनियर अशोक सर। ये टाइम मुझे दे दे ठाकुर, ये टाइम मुझे दे दे ठाकुर। जो नहीं देगा उसके लिए तेरा क्या होगा कालिया। पढ़ लो, मौका है। अगला सवाल, ऑप्शन देखिए लिए 0, 1, 10 और 19 है ना। बताओ, सवाल कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य 0 है। माध्य क्या है, 0 है, ठीक। इनमें से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं। इसकी पूरी संभावना है कि 19 संख्याएं ऐसी हो सकती है जो कि 0 से बड़ी होंगी, है ना। तो 19 संभावना है, एक छोड़ दो, है ना। इसको याद करके तुरंत याद कर लो। 19 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो 0 से बड़ी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, है ना। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा खेला शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री का। केम छो सवाल पूछता है, बता पाओगे, क्या लगता है। थोड़ा सा सोच बूझ के बुद्धि की क्षमता का, ब्रेन का पूरा यूज करेंगे, बता लेंगे। मैं आपका कमेंट्स देख रहा हूँ, जल्दी बताइए।
सर आप मैथ के बादशाह हो? नहीं नहीं, मेरे से बहुत लाखों करोड़ों टीचर बहुत अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन मैं अपने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए बेस्ट हूं, ये मैं दावा कर सकता हूं। कह रहा सर आप खाना खा कर आते हैं कि जाकर खाते हैं? ये चीज तुम जान जाओगे ना, तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम सोचोगे मैं खुद ही सर जी के लिए बना के ले चलूं, खिला दूं, है ना। पहली बात कि मैं घर पे नहीं रहता हूँ, आपको मालूम होगा, ऑफिस पे ही रहता हूँ। ऑफिस जहाँ पे है, 2 ऑफिस है। कल मैं आपको वीडियो भेजूंगा या आज रात को ही, ऑफलाइन सेंटर प्लस ऑनलाइन सेंटर। तो ऑनलाइन वाले सेंटर पे रहते हैं, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे पढ़ाएंगे, मतलब सब कुछ। अब रही बात खाने की, तो खाने का लगभग डेली का है शाम को 3 बजे। बॉस की ये स्थिति है, कितने बजे खाना मिलता है? 3 बजे। तुम्हें कितने बजे? 3 बजे तक 3 बार तुम खा लिए होगे। हम भी पहले खा लिया करते थे जब हम मम्मी पापा के साथ हुआ करते थे, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? उन्हीं के लिए नहीं है। आप अपने भैया को, दीदी को, या जो बड़े होंगे जो काम कर रहे होंगे, आप देखोगे क्या वो दिन भर आपके फैमिली के साथ हैं? तो जवाब आएगा नो। घर से दूर जाना पड़ता है घर बनाने के लिए। और ये 5 साल बाद आपको समझ में आएगा कि इंजीनियर अशोक सर ने सही कहा था। आप अपने ही घर जाएंगे मेहमान बन के। लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। लड़कियां ठीक है शादी करके जाती हैं तो उनको टेंशन नहीं रहता घर कैसे चलाना, उनको ये रहता है कि हाँ हम करेंगे, वो सहयोग करेंगे। लेकिन लड़के अगर वो 2 महीना घर पे बैठ जाएं तो मम्मी पापा ही सुनाना शुरू कर देंगे, नालायक बैठा है ही नहीं कि जाके कमाए, फलनवा का लड़का कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो आप? एक बार घुमा के देख लीजिए, सब लोग हो सकता है शाम को आ जाएं, ये हो सकता है, लेकिन घर छोड़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उनका घर सही से चल पाए, उनके मम्मी पापा, दीदी, बच्चे जो भी हैं, सिस्टर ब्रदर, वो अच्छे से रह पाए। तो आप लोग भी चीजों को समझा कीजिए। सपोर्ट मस्ट है, और बच्चों का इतना प्यार मिलता है ना, सब भूल जाते हैं। देखो इसको भी ऑप्शन मेथड से करते हैं आपके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं। अगर ए का मान 10 रखें, 10 रखेंगे तो साइन 10 और 30 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक। इधर 10 रखेंगे, 10 में cos 0, क्या साइन 30 का मान cos 0 के बराबर है? आप कहोगे ना बाबा ना। ठीक, कट गया। दूसरा ऑप्शन 20 रख के देखते हैं। तो 20 रखेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, 20 60, और 60 में से 10 घटाएंगे 50, cos 50। क्या ये मान बराबर होता है? आप कहोगे ना बाबा ना। ये भी गया। सी वाला रखते हैं 15 डिग्री, तो 15 रखेंगे तो 15 45, साइन 45, और 15 रखेंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे 5, यानी cos 5। तो तुम्हें ये भी कहोगे ना बाबा, ये भी बराबर नहीं होगा। अब एक ही बचा डी। डी यानी कि 25 डिग्री रख के हम लोग देखते हैं। 25 रखेंगे तो 25 75, यानी कि साइन 75 बराबर 25 रखेंगे, 25 में से 10 घटाएंगे 15, cos 15, जो कि बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता? हमको नहीं, हम अपने बच्चों को 100 बार बता चुके। कोई याद कर रहा है? क्या बताए थे? देखो याद करो, कल पिछले वीडियो में जस्ट बताए थे, साइन 15 का जो मान होता है वही cos 75 का होता है, और वही cos 105 का होता है। और क्या होता है ये मान? ये होता है √3, बोलो, -1/2√2। और यही चीज दोबारा से समझो, अगर ये साइन की जगह cos 15 हो, cos 15 साइन 75 और साइन 105 की डिग्री की वैल्यू सेम होती है। क्या होती है? √3 + 1/2√2। तो यहाँ पे क्या है? साइन 75 cos 105, सॉरी cos 15, तो cos 15 साइन 75, यही चीज है क्या? तो इसका और इसका मान बराबर होगा, यानी कि सही है। और अगर मान पूछता कितना है तो √3 + 1/2√2 होगा। अब मेरी बात मानोगे तो ये तुम लिख के याद कर लोगे, नहीं तो धीरे से कल फिर वेट करोगे कि सर जी आएंगे, है ना।
23वां सवाल भी तुम्हारा सलटा दिए। पढ़ाइए सर, अब हम लोग भी घर से दूर हैं। बैड बॉय कर रहा डी फॉर डियर अशोक सर। आकांक्षा करिए मैथ इज इजी बिकॉज ऑफ यू, योर टीचिंग वे इज वेरी नाइस एंड आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सर जी सो मच। सुल्तानपुर की सर ने डी फॉर डेविल क्वीन। चलो रे, रेशवा एकेडमी में भंडारा आ रहा है। हाँ, शाम को भंडारा आ रहा है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, डायलॉग सुने होगे। लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, उसी तरह ये रेशवा एकेडमी का कोर्स है कातिया। पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ा के सरकारी कॉलेज दिला देता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, सुपर। ट्रिग्नोमेट्री का जलवा ही है, बाप है बाप। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? पॉलिटेक्निक के लिए मैथ का बाप है, पापा है। इज्जत दीजिए इन्हें, घर से निकाल देंगे। घर से निकाल देंगे मतलब पॉलिटेक्निक से निकाल देंगे, इसलिए इनको रिस्पेक्ट देके पढ़ लीजिए। हाँ बताओ सर, गाना सुनाओ। 500 रुपया भेजो, एक गाना सुनाएंगे। राजन प्रजापति का फरमाइश है, कहना है सर आप मस्त पढ़ाते हैं सर जी मैथ। हाँ, अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। पहले मैं पढ़ाता था, अभी ऐसा बात नहीं है। सब पैसा बचा लेते थे, खूब पैसा बचाते थे। हाँ, खूब पैसा बचाते थे, बहुत बहुत बड़ा करोड़पति हुआ करता था 10 100 200 साल पहले। फिर मेरे सपने में आया कि खूब पैसा नहीं बचाया जाए, पैसा खर्चा किया जाए। तो हम कहे हमको किसी को देना ही नहीं है, हम ही पीडीएफ बना के हम ही पढ़ा देते हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है, पीडीएफ बनाने वाले को अलग खर्चा करते हैं, फिर और टीचर को अलग खर्चा करते हैं, ऐप वाले को अलग देते हैं, व्हाट्सएप वाले को अलग, कॉलिंग वाले को अलग, कंप्यूटर वाले को अलग, फिर रूममेट को अलग। फिर इस तरीके से मैं धीरे 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 क्या हो गया, बहुत ही गरीब हो गया। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता था, सारा पैसा खर्चा हो जाता है। 1 2 रुपया बचता है तो भी मेरी जो गर्लफ्रेंड है, क्या रे इनके यहाँ है ही नहीं, गरीब गरीब के यहाँ चले गए। हम कि अब यही है, इसी से अब क्या होगा, अब तो शादी हो गया है, कुछ होने वाला है नहीं। स्क्वायर पूछा है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, पहले इधर करिए फिर उधर सुनिएगा, तुम लोग का बहुत मन लगता है ये सब चीजें सुनने में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा और सेक थीटा, है ना। और 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4। आप इसे रहने दो, क्योंकि यही पूछा है, इसके साथ नो छिड़खानी। नो नो छिड़खानी मतलब नो। आप कहोगे ठीक है, फिर हम कहेंगे ये जो 2 है, कॉस को कॉस ही रहने दो और सेक को लिख दो 1/cos। आप कहोगे बहुत सही, कॉस से कॉस को मुआ दीजिए। यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है ना, क्या बचा है, 2। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 को उधर भेज दे तो माइनस हो जाएगा, 25/4 था ही, -2 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 दूना 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, आपको 17/4 आ जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी सही है, 17/4। सर हम लोग गरीब हैं, 500 रुपया नहीं है। आप सॉन्ग सुना दीजिए, इंजीनियर्स बन के आएंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, मेरे बोलो मेरे संग जय रेशवा अकेडमी, यही है गाना। अच्छा लगता है, तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, इस बात का मुझे प्राउड फील होता है कि हमारे पास इतने बेहतरीन स्टूडेंट हैं। अब तुम्हें भी आगे चल के प्राउड फील होगा कि हम रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट हैं। ना पूछो जमाने से क्या है हमारी कहानी, हमारी कहानी बस इतना है कि हमें रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट। ब्रांड, इस चीज का तुम्हें अंदाजा बताए कब होगा, जब तुम्हें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जिस दिन तुम अपने कॉलेज में प्रवेश करोगे, पता चलेगा कि रेशवा एकेडमी कितनी बड़ी पावर है तुम्हारे लिए। बस तुम बता दो कि रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन होगा, तुम खुद हमें फोन करके बताओगे सर
इंट्रोडक्शन हो रहा था, सारे के सारे बच्चे रेशवा एकेडमी बोल रहे हैं एक लाइन से। इंट्रोडक्शन होता है क्लास में, टीचर बैठाते तो पूछते तुम बताओ तुम। तो माय नेम इज अशोक कुमार मौर्य, आई स्टडी एंड रेशवा एकेडमी, आई एम फ्रॉम बिहार, पटना, भागलपुर, ऐसे वैसे अपना एड्रेस बताओगे, तो वही होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये भी होता है कि सर मैं रेशवा एकेडमी से कोचिंग करके 500 रुपया में ही पढ़ लिया। पहले 5, 8 हजार, 10 हजार फीस दे के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, तुम लोग तो ऐसे ही है ना, वरदान बन के आए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, किसी आयताकार मैदान का परिमाप, एक आयताकार फील्ड है, इसका परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। तो भैया कितना है? 82 है। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल दे रखा है 400। तो आयताकार है यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। और परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि L प्लस बी। 2 से काटो 82 को, 2 चौको 8, यानी कि आंसर क्या होगा? समझ में आया? जोड़ने पे लंबाई और चौड़ाई को 41 आना चाहिए और गुणा करने पे 400 आना चाहिए। यही ना हुआ? अगर हम जोड़े 25 और 16 को जोड़े, 6 5 11, 41 आ रहा है। 25 का 16 में गुणा करो, 400 आ रहा है। क्या आपको के बस बस सर मिल गया। अगर लंबाई का मान तुम्हें मिल गया 25, चौड़ाई का मान मिल गया 16, है ना। अब कहोगे सर इसको क्यों नहीं लिए? 20 और 24 को जोड़ोगे 44 आएगा, जबकि कह रहा है जोड़ने पे 41 आना चाहिए। इस नाते आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। कहोगे सर आधा सवाल तो आप ऑप्शन से ही बता दिए आज। आधा सवाल किससे बता दिए? ऑप्शन से ही। पहले सभी बच्चे लाइक करें, फिर अगले सवाल पे। सभी बच्चों का प्यारा सा लाइक आ जाना चाहिए। नए बच्चे प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को जल्दी से 5 लाख पहुंचा दो यार। मैं चाह रहा हूं कि मैं वैष्णो देवी जाने वाला हूं जम्मू कश्मीर में। आप सभी के लिए प्रार्थना भी वहां से करूंगा। इस बार सरकारी कॉलेज भी तुम पाओगे, लेकिन वो काम तुम उससे पहले मुझे करा दो। आपके पास 1 हफ्ते हैं, 1 हफ्ते में 15,000 से अधिक बच्चे जुड़ जाने चाहिए हर हाल में। आपकी जिम्मेदारी है पर डे। ये काम तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूं। अब तुम लॉयल हो या नहीं, वो तुम जानो। 5 लाख की संख्या करा देनी है। चलो 25 सवाल पे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। वृत्त का व्यास बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ट्रिक भी बताया हुआ हूँ। चलो बताओ, है ना। और जो बच्चे नए नए हैं, एकाके 2 दिन हुआ जाने हमारे बारे में, और पढ़ाई पसंद आ रही है और चाह रहे हैं कि हमें सर पूरा कोर्स पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो ये ऐप है रेशवा एकेडमी का। गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करके वहीं से जुड़ जाएंगे, या फिर आप हमारे इस नंबर पे भी पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, या फिर 96 21 94 80 25, या फिर ये भी नंबर ले लो 97 28 00 4708 इस नंबर पे। दूसरी चीज, कितनी फीस है? फीस का तो पूछो मत, 1499 ही है, 5 रुपए पर सब्जेक्ट। लेकिन अभी ये कम कर दिया गया है। कितना है भैया? तो कहोगे सर 499 रुपए सिर्फ, 499 में 6-7 टीचर का वीडियो तुमको दे दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? बात समझ में आ गई। सर आज सभी रेशवा एकेडमी का लोगो लगाओ। हाँ ये मुहिम अच्छी है, कुछ बच्चे लगाते भी हैं। सर अपने कोचिंग की थी पॉलिटेक्निक के लिए, गौरव का है। हमने कोचिंग किया था, एक ही मास्टर जी हमको सभी चीजें ने पढ़ाया। समझे बात? एक ही मास्टर जी हमको सभी चीजें पढ़ाए, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ मुझे पता भी नहीं था चला। फिर ये बात है 2013 की। कब की? 2013 की। रामनगर में है एक स्कूल,
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, एसपीएस बोलते हैं, है ना, रामनगर में है सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल। मैं गया, अब सोचो मैं उस समय इंटर पास किया था, अगले साल हमने पहुंच गए कॉलेज में पढ़ाने। कहाँ पे? सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में। मैं बहुत छोटा था, हालांकि अभी भी पतला ही हूँ। उस समय सोचो 10 साल पहले, 10 क्या 11 साल पहले, ये 12वां साल है मेरे पढ़ाई के कैरियर का। पिछले 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस रहता है, जो चीजें मैं बता दूं कि बच्चों को समझ में आएगा भी, और दूसरी जो सवाल मैं गेस करता हूँ ऐसे ऐसे सवाल आएंगे वही आता है। फिर मैं यहाँ पढ़ाया फरवरी तक बस। 10वीं के बच्चे थे, फेयरवेल पार्टी हुआ तो हमने इजाजत ले लिया कि सर अब तो मैं पढ़ा लिया। 10वीं का बोर्ड एग्जाम होता है, फेयरवेल पार्टी में बच्चे खूब पार्टी कराए, खिलाए पिलाए हमें भी। फिर उसके बाद अब मार्च अप्रैल मई 2-3 महीना हमको मिल गया। हालांकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ाते थे, और उन्हीं से हमारा सिलेक्शन हो गया पॉलिटेक्निक में। और मुझे मिल गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा। गोंडा से मैंने पढ़ा 3 साल पॉलिटेक्निक। समझ में आई बात? और ये 5वां साल है, 4 सालों से लगभग आपको पॉलिटेक्निक को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, भरोसेमंद है और बेहतरीन है। 2020 में पढ़ा है, 21 में पढ़ा है, 22 में पढ़ा है, 23 में पढ़ा है, 4 साल हुआ। 24 चल रहा है, 2020 से चला रहे हैं। 2 लाख से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। 5 लाख की संख्या केवल इस पे है, आपके चैनल पे। तो समझा करो, बहुत कम फीस है और ज्वाइन फास्ट। अगर आप सोच रहे हैं तो पंडित जी वाला बुद्धि लगाइए, तुरंत जुड़ जाइए। मतलब सोचना नहीं है, डिसीजन लेना। इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी आपका इंतजार करा देगी। बढ़िए, आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम लोग कल सुबह मैराथन क्लासेस ला रहे हैं, सुबह 7 बजे से लगातार चलेंगी, उसे देखना ना भूलें। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। इसका पीडीएफ आपको ई बुक में दिया गया है ऑफिशियली तौर पे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रेशवा अकेडमी, वहां पे जुड़ जाएंगे, वहां पे भी हम आपको पीडीएफ देते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर भी देते हैं। बाकी आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।